अपनी गाय या भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं? गाय या भैंस को दूध के पीक लेवल तक कैसे लेकर जाएं, वो भी बिना किसी भी दवाई के प्रयोग के। आपको किसी प्रकार की कोई दवाई या इंजेक्शन यूज़ नहीं करने, सिर्फ घर पर ही फीड सप्लीमेंट के हिसाब से आप अपनी गाय या भैंस को दूध के पीक लेवल तक लेकर जा सकते हैं और उसका दूध जितना है उससे 2-3-4 किलो तक बढ़ा सकते हैं। सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल एनिमल मार्ट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसका प्रयोग व्यापारी और जो ब्रीडर हैं वो करते हैं जब अपने पशु की लाइव मिल्किंग करवानी हो या फिर जो व्यापारी हैं उनको पशु बेचना हो। तो उस टाइम बहुत से पशुपालक साथी बताते हैं कि हम किसी व्यापारी के पास गाय या भैंस लेकर आए, वहाँ पर उसका दूध 16-17 लीटर था। 2 टाइम हमने निकाल के भी देखा, लेकिन हमारे घर पर आते ही ये 12-13 किलो दूध कैसे देने लग गई, पता नहीं एकदम दूध कैसे कम कर लिया। तो दोस्तों, ये सब जो फ़र्क पड़ता है ये पड़ता है फीड से। नंबर 2, यदि आप किसी व्यापारी के पास भैंस या गाय लाते हैं, एक बार ही दूध देखा आपने, सिर्फ एक टाइम ही दूध देखा है, दूध नहीं देखा, उन्होंने बता दिया कि 16 किलो 17 किलो और फिर आपके लाने के बाद वो 10-12-13 किलो दे रही है, तो वो तो देखो झूठ भी हो सकती है। लेकिन आपने अपने हाथों से निकाल कर देखा है और 2 टाइम देखा है, 3 टाइम देखा है, उसके बाद यदि आपके घर पर ले आने के बाद दूध 3-4 किलो कम कर रही है, तो वो है फीड का। उनके चराने का और आपके चराने का जो तरीका है वो अलग है। तो आज के वीडियो में आपको वही तरीका बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जब ये ब्रीडर हैं या व्यापारी हैं, इनको पशु बेचना होता है, मिल्किंग करवानी होती है, तो उस टाइम ये सप्लीमेंट वगैरह पशु को बहुत ज़्यादा देते हैं और जो इनका फीड फार्मूला वो भी अलग ही होता है, जिससे इनका पशु पीक लेवल तक जा पाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपको पशु खरीदना है तो आप कम से कम उसके 2 टाइम मिल्किंग ज़रूर करके देखें। अब आपको बताते हैं दूध कैसे बढ़ाना है, जो व्यापारी हैं वो दूध कैसे बढ़ाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फीड फार्मूला बताते हैं। तो दोस्तों, जो फीड फार्मूला हम आपको बताएंगे ये बताएंगे 1 कुंटल के हिसाब से, जिसे आसानी से समझ में आ जाए। जैसे 1 कुंटल फीड अपने को तैयार करना है, तो उसमें गेहूं का दलिया 25 किलो, मक्का 15 किलो, जौ या बाजरा 10 किलो, गर्मी में जौ दे दें और सर्दी में बाजरा, चने की चूरी 10 किलो, खड़ 30 किलो, जैसे 15 किलो बिनोड़े खड़ ले लें, 15 किलो सरसों की खड़ ले लें। इसके अलावा जो 10 किलो बचा है उसमें गवार, मूंग, तारा मीरा सभी को मिलाकर, सोयाबीन सभी को मिलाकर 10 किलो हम ले लेते हैं, तो ये 1 कुंटल हो गया। इस सब से हम फीड तैयार करें और जितना हम अपने पशु को देते हैं, जैसे गाय को पर 3 लीटर दूध पर 1 किलो फीड है और भैंस को 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो फीड, ये हम दें। जैसे मिल्किंग पे पीक पॉइंट पे ले जाना है तो हम इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम हमको लीवर के लिए अच्छा लीवर टॉनिक भी यूज़ करना होगा। इसके अलावा हम डेली का 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को देते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हुई उस फीड की जो हम नॉर्मली अपने पशु को 6-7-8 किलो देते हैं उसकी। अब इसके अलावा दूध के पीक लेवल पर ले जाने के लिए हमें कुछ इसके साथ और देना होगा, वो है जो आती है सिट्टा मिश्री 2 किलो, तारा मीरा 2 किलो, मेथी 2 किलो, सफ़ेद जीरा 500 ग्राम और सौंफ 500 ग्राम, ये हो गए 7 किलो। इन सब को पीस लेंगे और ये 7 दिन तक चलेंगे। जैसे दिन का 1 किलो, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को हम अपने जो फीड देते हैं चाट बट्टा उसी के साथ ये देंगे। दोबारा बता देता हूँ आपको, सिट्टा मिश्री 2 किलो, तारा मीरा 2 किलो, मेथी 2 किलो, सफ़ेद जीरा जो जीरा होता है अपने नॉर्मल वो 500 ग्राम आधा किलो और सौंफ है वो आधा किलो, सभी को मिलाकर पीस लें और ये अपने फीड के साथ ऐड कर दें, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम को। तथा इसके साथ ही दोस्तों, जैसे पशु को ब्याने के बाद गुड़ मेथी भी देते हैं, गुड़ वगैरह आपको वो भी देना है। और सत्तावर दोस्तों आपको 30 से 50 ग्राम सुबह शाम अपने पशु को देने, 30 से 50 ग्राम सुबह, 30 से 50 ग्राम शाम को। सत्तावर दोस्तों ये मान लो पशु के अड्डर के लिए, थनों के लिए और दूध बढ़ाने में सबसे ही तगड़ी जो भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है सत्तावर की। सत्तावर का रिजल्ट दोस्तों आपको अलग ही देखने को मिलेगा। आप अपने पशु को अकेले सत्तावर देते हैं तो उससे भी उसका दूध बढ़ेगा। जैसे
आपके पशु का जो दूध है उसमें आप सतावर ऐड कीजिए 30 से 50 ग्राम सुबह, 30 से 50 ग्राम शाम को, आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आप 15 से 20 दिन तक अपने पशु को देते हैं। दोस्तों, जो गाय या भैंस है वो अपने दूध के पीक लेवल पर आती है जब लगभग 1 महीने के लगभग ब्याई हो जाती है तब। तो ये हमने जो आपको फीड बताया है या फिर जो और मिश्री तारा मेरा मेथी जीरा सौंफ सतावर बताई हैं, तो ये सब हमको देना जब पशु 20 दिन से ज़्यादा ब्याए हुआ हो जाए। जैसे शुरू के मान लो लगभग 12-13 दिन ब्याए होते हैं तब पशु मैले से छटना स्टार्ट होता है, और लगभग ये मान लो 17-18 दिन का ब्याह होता है तो उस टाइम तक वह मैले से छट चुका होता है। तो मैले से यदि सही से नहीं छट रहा तो उस टाइम में उसको कोई भी यूटेराइन क्लीनर वगैरह देते हैं और गुलकंद देते हैं। जैसे गुलकंद भी 1 किलो 2 किलो 3 किलो अपने पशु को ज़रूर दें, 2-3 किलो गुलकंद अपने पशु को ज़रूर दे दें, जिससे वह अच्छे से छट जाएगा। जब वह 20 दिन का ब्याह हुआ हो जाए और अच्छी तरह छट जाए तो उसको एक बार डीवर्मिंग की बोलस देनी है, उसकी डीवर्मिंग करवानी है, तथा डीवर्मिंग करवाने के 3-4 दिन बाद उसको लीवर टॉनिक देना है। और ये बात हो गई लगभग 1 महीने तक की। तो इसके बाद मैंने जो आपको फीड फार्मूला बताया वो फीड फार्मूला आप यूज़ करो तो आपका पशु ज़रूर ही अपने पीक लेवल पर जाएगा। और दोस्तों, यही फार्मूला जो व्यापारी वगैरह हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पशु एक बार बेचना होता है। वो ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको फीड देते हैं, हम घर पर उतना फीड नहीं देते हैं, और साथ ही वो सप्लीमेंट वगैरह चला देते हैं जिससे दूध जो पशु की क्षमता होती है उससे भी 2-3 किलो ऊपर कर लेता है, और जब हम घर पर लाते हैं तो फिर वो एकदम नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, यही कारण होता है। तथा अब हम आपको बताएंगे कि कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी हैं, जैसे ज़्यादा फीड की ओवरडोज नहीं देनी, क्योंकि पशु एक बार फीड खाना बंद कर देगा तो वह अपने दूध के पीक लेवल पर कभी भी नहीं आएगा। ये आपको बता दें कि जैसे एक ब्यात में पशु ने फीड खाना कम कर दिया, फीड छोड़ दिया ज़्यादा फीड देने की वजह से, तो उसके बाद वो दोबारा उस पीक लेवल पर कभी नहीं आ पाएगा। तो ज़्यादा लोभ नहीं करना है, जितना पशु फीड मतलब खाता है आराम से नॉर्मली उतना ही देना है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों तक शेयर करें जिससे उनके पास भी जानकारी पहुंच सके। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और रोज़ाना पशुओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए एनिमल मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों तक ये जानकारी शेयर करें जिससे वो भी धोखा खाने से बच सकें। और ये मान लो कि कई भाई हैं जो ऑनलाइन देखकर पशु खरीद लेते हैं, उसके बाद वो कहते रहते हैं हमारे तो साथ ये धोखा के धोखा। तो इस बात का हमें ज़रूर ही ध्यान रखना है। पशु की 2 टाइम मिल्किंग करके देखनी है, 2 टाइम मिल्किंग करके देखने के बाद ही पशु खरीदें। जैसे मान लो दूर है हम वैसे खरीद लें तो लाइव मिल्किंग करवा लें, वीडियो कॉल पर देख लें, लेकिन 2 टाइम दोस्तों ज़रूर देखें। धन्यवाद।